इस सेशन में हम आपको एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको एक्सप्रेशन का डेफिनेशन आपको बता दूंगा एग्जाम्पल के द्वारा। तो अगर ये ऐसा है 2+3+6 इंटू 2, समझ लीजिए x इज इक्वल टू दिस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 इंटू 2 12 आएगा। 2+3+12, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? आंसर आएगा 17। तो एक्सप्रेशन का डेफिनेशन ये है, एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल भी हो सकते हैं। 2 3 की जगह a+b भी हो सकता था, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। द सोल्यूशन और द ऑन सॉल्विंग इट आपको एक सिंगल वैल्यू आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप y का वैल्यू भी नहीं जानते हो, z का वैल्यू भी नहीं जानते हो, ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर मैंने y को समझ लीजिए 1 कर दिया, z को 2 कर दिया, तब ये एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि x को मिलेगा वैल्यू 3। तो एक्सप्रेशन इज a combination of variables, constants, operators, the solution of which leads to a single value। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 5 कर दिया तो ये 5 भी एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं y को दे दिया वैल्यू 2 और अगर मैंने कह दिया x इज इक्वल टू y, तो ये y भी एक एक्सप्रेशन बन गया c में। तो ये नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि c में एक्सप्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर जगह आप एक्सप्रेशंस यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम पहला एक्सप्रेशन के बारे में देखने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1+2 इंटू 3-4/5। तो इसमें दो चीज देखना पड़ेगा आपको। पहला, प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस किसका है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से ज्यादा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दोनों का प्रेसिडेंस बराबर है। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी यूज करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। तो पहला क्या होगा? 2 इंटू 3 6 होगा। 6 करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन को डील करना पड़ेगा। 4/5 0.8 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर्स है, इसलिए 4/5 0 हो जाएगा। तो ये नॉलेज लेते हुए आपका आउटपुट ऐसा आएगा, 1+2 इंटू 3, पहला ये 6 हो जाएगा, माइनस 4/5 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1+6 माइनस 0। तो आंसर आएगा, क्या आएगा? आंसर आएगा 1+6 7 आएगा, 6.2 नहीं आएगा, क्योंकि ये 4/5 इंटीजर डिवीजन है, इसका आंसर आएगा 0। चलिए और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। अभी 1+2 इंटू 3 माइनस 4.0/5। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि मैंने न्यूमरेटर को डेसिमल यानी फ्लोटिंग पॉइंट बना दिया। क्योंकि न्यूमरेटर फ्लोटिंग पॉइंट है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, इंटीजर प्रमोट होके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनेगा, तब ये डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट में हो जाएगा। तब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस एक ही है, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट जाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा? 2 इंटू 3 होगा 6, ठीक है। तो ऐसे देखिए, 2 इंटू 3 6 होगा। 4.0/5 क्या होगा? अभी 4.0/5.0 ऑटोमेटिकली होगा, तो इसका आंसर आएगा 0.8। तो ये क्या होगा? 1+6 माइनस 0.8, उसका रिजल्ट होगा 1+6 माइनस 0.8, आंसर आएगा 6.2। तो ये था कॉन्सेप्ट इंटीजर डिवीजन और एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट किया जाता। ये तो सिर्फ था पहला एग्जाम्पल। अभी हम कम से कम 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो। चलिए और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, -2 + 11 -7 इंटू 9 mod 6/12। अगर आप यहाँ देख रहे हो, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा यूनरी ऑपरेटर का, -2 का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा, तो सबसे पहला -2 होगा। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, मॉड और डिवीजन इक्वल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, मॉड और इससे पहला आ रहा है, तो पहला क्या होगा? 7 इंटू 9 63 होगा। 63 के बाद क्या होगा? 63 मॉड 6 होगा। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अभी इसका सिर्फ हम प्रेसिडेंस बताएंगे आपको, आगे हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यूनरी ऑपरेटर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि -2 यूनरी है, सबसे पहला होगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा। मल्टीप्लिकेशन, मॉड और डिवीजन नेक्स्ट प्रेसिडेंस होगा, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट से इवैल्यूएट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एक ही प्रेसिडेंस के बराबर है और इनका एसोसिएटिविटी कहता है लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे।
यूनरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट होगा, लेकिन इस केस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा, प्लस माइनस आ रहा है, तो नेक्स्ट पैरिटी होगा प्लस और माइनस का दोनों एक ही बराबर प्रेसिडेंस होगा, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट हो गया, पहला प्लस होगा उसके बाद माइनस हो जाएगा। लास्ट को असाइनमेंट है, असाइनमेंट मतलब ये सब रिजल्ट आने के बाद इसका रिजल्ट एक्स में चला जाएगा, तो असाइनमेंट का प्रोसेस क्या है, वो राइट टू लेफ्ट लेगा, मतलब यहां से सोल्यूशन लेके लेफ्ट साइड कॉपी करेगा। असाइनमेंट हमेशा आपको राइट टू लेफ्ट होगा, थोड़े बहुत यूनरी ऑपरेटर्स राइट टू लेफ्ट है और एक दो ऑपरेटर्स जो है राइट टू लेफ्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट से इवेल्युएट हो जाती है बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी के द्वारा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको इंटीजर डिवीजन इन एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करना है और प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का और थोड़ा रीएनफोर्समेंट हमने कर लिया। अगले लेक्चर्स में हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, तब आपका प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।